श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। गीता के दूसरे अध्याय का चौथा और पांचवा श्लोक। संस्कृत में श्लोक सुनाऊंगा जैसा कि आप जानते हैं, उसके बाद हिंदी में उसका अर्थ, और फिर हम बात करेंगे विज्ञान की। गीता के दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक। कथम भीष्महं शंखे द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रति योत्सामि पूजा हरविवरी सुदन। अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं, क्योंकि हे अरिसुदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। श्लोक पांचवा। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगार्नरुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। जैसा कि आप समझ रहे हैं, अर्जुन युद्ध में आ तो गए, लेकिन जब अपने सगे संबंधियों को देखा तो उनको लगा कि इन सबको मारकर मैं राज्य का क्या करूँगा। और यहीं से कर्म क्या होता है, आपका अपना कर्तव्य क्या होता है, जो गीता का ज्ञान जो वर्षों से, हजारों सालों से और आने वाले वक्त तक भी जो चलने वाला है और जिसकी आज की पीढ़ी चर्चा करती है, ये वही गीता का ज्ञान है। अगर उसकी जगह मैं भी होता या एक सामान्य आदमी होता तो वो यही सोचता है कि मैं अपने भाई, बंधु, मामा, गुरु, चाचा, पिता, इन सबको मारकर क्या करूँगा। लेकिन जब धर्म युद्ध होता है, मानवता के प्रति आपका जो कर्तव्य होता है, वो इसमें कहा गया है। तो अर्जुन एकदम निराश भाव से कि मैं इन सबको मारकर राज्य भोगूंगा, उससे तो अच्छा है मैं भिक्षा भी ग्रहण करके अगर जीऊँगा तो चलेगा। तो बोलते हैं कि गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। मतलब यही सब खाना पीना, यही सब तो रहेगा, करूँगा क्या। मानसिकता देखिए। इसके आगे हम आपको बताएंगे जब श्री कृष्ण आपको अपना कर्तव्य बोध करवाते हैं और जहाँ ज्ञान चक्षु खुलते हैं और लगता है कि हाँ मुझे युद्ध करना चाहिए, वो आगे। आइए अब विज्ञान की बात करते हैं। मैंने प्रथम अध्याय में एक दो बार आपसे कहा था कि आदमी का जो शरीर है ये पंचभूत से बना हुआ है, 5 तत्वों से। अग्नि, सूर्य, वायु, जल और पृथ्वी। शरीर में 70% अपने पानी रहता है। ऐसी बहुत सी चर्चाएं मैंने पहले एपिसोड में आप लोगों को बताई है। इसको जब हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो ये जो पेड़ हैं, जगदीश चंद्र बसु साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि पेड़ों में जीव होता है। जब विदेशी लोगों ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात है नहीं, तो उन्होंने कहा मुझे जहर दो, मैं इनके ऊपर डालूंगा तो देखना ये भी ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने उनको नकली जहर ला के दिया। जब डाला, पेड़ का कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने खुद ने पी लिया, वो उनको भी कुछ नहीं हुआ, तो बोले कि नकली जहर है। आज की तारीख में हम मानते हैं कि वो अचल हैं, लेकिन उनमें जीव है, सांस लेते हैं। वो भी पंचभूत के बने हुए हैं, पंच तत्वों के। जब पेड़ पंच तत्वों के बने हुए हैं तो हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। ये शरीर जो है ये क्या मटेरियल है, उससे कोरिलेट है। जैसे कि जो मांस होता है पेड़ का, तना वगैरह सारा होता है, ये कार्बन से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ लेता है वो सूखता है, उससे फिर वो टहनियाँ, पत्ते, ये सारे बनते हैं ठोस रूप में। और इस सूर्य जो है वो अग्नि तत्व से मिलता है। सूर्य की किरणें जो है वो हमेशा आप देखिए कि अगर अंधेरे में रखेंगे पेड़ को तो ख़राब होता है। सूर्य की किरणों में उसको ऊर्जा मिलती है। और सूर्य का अग्नि से मेल होता है, अग्नि का वायु से। रात को वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। बहुत से साइंटिफिक चीज़ें हैं जो आप जानते हैं। और वहाँ से उसको पृथ्वी का सहारा होता है, और पृथ्वी का जो सहारा होता है वहाँ से वो जल भी ग्रहण करता है। ये सिर्फ पंचभूत है जिसका पेड़ बना होता है। अगर मैं कहूँगा तो आप नहीं मानेंगे,
क्योंकि आपका माइंड सेट है, न गुरुकुल है, न शिक्षा है, न कोई बताने वाले हैं, जो है सारे नेगेटिविटी के हिसाब से हैं। लेकिन हमको भी जब तक हम विज्ञान की कसौटी पर किसी चीज़ को कसौटी पर नहीं मान लें अपने, तब तक हमको भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर विज्ञान भी उससे रिलेटेड है जो आपका सनातन कहता है, तो फिर न मानने जैसी कोई बात है नहीं। आज इतना ही, मिलते हैं एक और एपिसोड में ऐसे ही संस्कृत में श्लोक, उसका हिंदी में अर्थ और विज्ञान से उसका रिलेशन। जय श्री कृष्ण।